क्योराको शिंजुई। 安泰 ये बंदे की बात ही अलग है। इसका हमेशा सार्केस्टिक और अनसीरियस रहने वाला ट्रेड मेरा हमेशा से ही फेवरेट था। ये बंदे का नेचर ही है सबसे चिल रहने का, किसी से कुछ झंझट नहीं, बंदा अपनी ही मस्ती में रहता है। एंड इसका बांकाई पहली बार रिवील हुआ है एनीमे में, तो मैं तो फुल हाइप था इसके लिए। तो अब सब छोड़ के सीधा आते हैं फाइट पे। क्योराको से भिड़ने से पहले ये बंदा वो लोग की ग्रुप को दूर घर में कैंप करके स्नाइप करने लग जाता है। ये पहला किल। फिर उसे देखने में मोटा जाता है, इसे भी स्नाइप कर देता है। फिर ये भी भाग के जाती है, और ये बेचारे के लिए तो स्पेसिफिकली बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके सीधा चेस्ट में किल कर देता है। दिल चोरी कर लिया बेचारी का। क्या पता कैसे ब्लीच कुछ ज्यादा ही ब्रूटल हो गया है ये वॉर में। लोग मरे ही जा रहे हैं यहाँ वहाँ वर्स्ट तरीके से। फिर इसे समझता है कि अरे अब मरना है, छेद हो गया है हार्ट में, तो खून थूक के मर जाती है। सिर्फ ये तीनों से ही बंदे की केड़ी अच्छी खासी बढ़ेगी, पर बंदा उतने पे नहीं रुकता, और चाहिए थे उसे फ्री किल्स। खून का प्यासा हो गया था ये। फिर ये सब भागने लगते हैं फैल के उसको कंफ्यूज करने के लिए, पर बंदा सीधा डबल किल ले लेता है एक साथ। ब्रो, 5 किल और एक भी शॉट मिस नहीं। स्टैट्स क्या ही सेक्सी दिख रहे रहेंगे इसके। ये बंदे की एक्यूरेसी बवाल है, इतना तो पता चल ही गया है इससे। जोगो जैसा नहीं, कहीं भी अंधाधुंध फेंकता रहता है अटैक बिना एक्यूरेसी के। भले ही दूर से फट्टू जैसा मार रहा है, पर कांट हिट द प्लेयर। बंदा दिमाग से खेल रहा है। फिर सब फैल के भागने लग जाते हैं वापस। इतना टाइम हो गया ये बंदे को एनिमे में इंट्रोड्यूस होके, फिर भी मैं अब जाके नोटिस कर रहा हूँ कि ये बंदे के दूसरे आँख के यहाँ सपाट है और स्कोप का टैटू बनाया है। एक आँख उसकी बंद है, पर काना मुझे फील हो रहा है। अभी तक क्या पता कैसे नहीं नोटिस हुआ था मुझे। फिर क्योराको जस्ट पीछे मुड़ जाता है फाइट करने के लिए, और ये दोनों शॉक। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोर। ला 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 ला। और मीम को छोड़ के ये पुलिस वाले की आवाज़ सही में अलग ही लेवल पे है। अच्छा लगता है देख के कि बंदे मजे कर रहा है दोस्तों के साथ मस्त में। ला 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 ला। जस्ट होलसम है ये ओवरऑल। क्योराको जस्ट बोल ही रहा था कि संभाल लूंगा मैं, उसके बीच में सीधा इसके भी हार्ट में छेद। और हालत देखो बेचारे की। इसे भी अब बुलक्योरा जैसा बोलना पड़ेगा। व्हाट इज अ हार्ट, कैसा फील होता है वो सब। बंदा जस्ट देख ही रहा होता है उस तरफ, तब तक क्योराको का एक गोल्डन आउटलाइन 1 2 3 गिन के आने लग जाता है, जैसे पास आके जंप स्केयर देगा। फिर धप्पा करने के लिए उसके पीछे आ जाता है और गला काटने जाता है सीधा, जरा भी होल्ड बैक नहीं। पर बंदा अपने गन से ब्लॉक कर लेता है, क्या पता कैसे, क्योंकि दिखाते नहीं है वो सीन। खाली उसके गन का डंडा सा उड़ जाता है, और ये बंदा यहाँ फुल शॉक में रहता है कि हुआ क्या, यहाँ मर गया था ना ये, यहाँ कैसे आया इतना दूर इतना जल्दी। सेंस नहीं बना रहा था क्योंकि जो भी कुछ हो रहा था उसके साथ। और क्योराको वही एक्सप्लेन करने लग जाता है कि कभी रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं खेला गया। और हाँ, मैं इसे रेड लाइट ग्रीन लाइट बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में हम लोग क्या बोलते थे बचपन में मुझे याद नहीं आ रहा। अगर किसी को याद रहे ये गेम क्या बोलते थे तो कमेंट में बताओ मुझे। और फिर बंदा उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं करता पावर्स, और नानाओ को भेज देता है बाकी सबको बोलने कि आगे जाओ। मेन थिंग वही थी कि क्योराको इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है, और अगर उसके धप्पा करने से पहले रियल वाले के साइड नहीं देखा वो तो आउट। एंड अभी भी अगर ब्लीच देखो या नहीं वैसा सोच रहे हो तो मैं गारंटी देता हूँ वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है ये। रिग्रेट नहीं करोगे देखना इसे। और खाली एंड का ये डायलॉग सुनो। 僕を誰だと思ってんの後手13隊総隊長強楽春水だよ आए हाय, क्योराको द इगोइस्ट कैप्टन होने का फुल रोप झाड़ रहा है उस पे। सही है सही है। फिर क्योराको रश करता है, फिर से गेम चालू होता है, और वो पीछे मुड़ के देख लेता है। और क्योराको कितना सैड लग रहा है बेचारा, उसे नहीं लेना रहा आज अगला। और ये बंदा मस्त अकड़ में मारता है चेस्ट पे, बोलते हुए कि समझा क्या है मुझे कि रूल्स पता होने पे ही फंस जाऊंगा जो मैं। पर वो नीचे से आ जाता है, और ये बंदा उड़ी मार के टांगे फैला देता है। अब कहाँ गई वो अकड़। बड़ा प्राउड था कि पकड़ लिया उसे, अब ऐसा पोज देना पड़ रहा है ना। फिर एक और बार फायर करता है, डॉज कर लेता है क्योराको, और ये इम्प्रेस हो जाता है कि बहुत अच्छा है तू ये गेम में, मुझे पहले अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट पकड़ लिया। पर फिर लड़खड़ाने लग जाता है, तो पता चलता है कि बंदे का हिट लग गया पैर पे। कैसे, कब है। I've made a severe and continuous lapse in my judgment. बंदे के आंख में फिर लाइट जलता है, और बंदा ऐसा लग रहा है जैसे चोर बाजार से सस्ता सा ब्लू लेंस ले लिया कूल दिखने के लिए। पर घर आया तो पता चला कि बंदे के आंख में फिट भी नहीं Here we होती। go again. और वो फिर से छेद कर देता है, पर वो भी इल्यूजन होता है। एंड क्या अनॉयड हो गया ये बंदा अभी। इसकी एक्यूरेसी का क्या फायदा जब एनिमी इल्यूजन्स बना सकता है।
फिर ये चैड का चाचा अपना गन आगे करता है कि खाली क्लोज रेंज में रहने से अटैक थोड़ी कर लेगा तू, और बंदा ऑलरेडी कर चुका होता है। बात के बीच में इसका एक खिलौना टूट जाता है और मुंह देखो बंदे का, ज्यादा टाइम अपना कूल और मिस्टीरियस लुक नहीं टिका पाया। फिर वो पीछे जाके अपनी गन रीजनरेट कर लेता है और बंदा एक्सप्लेन ही करता रहता है रीजनरेशन का उसके गन का। तब तक क्योराकू पीछे आके धप्पा, और ये बंदा जस्ट डॉज करके वन हैंड पुशअप के पोज में चला जाता है। फिर ये भागने लगता है और क्योराकू जो शैडोज में से निकल के स्टेप कर देता है छाती में। अब हुआ सबका हिसाब बराबर, एटलीस्ट थोड़ा वो दर्द फील करेगा ये। अब पता चलेगा इसको वो दर्द जो सबको छाती पे मारे जा रहा था कब से। फिर अपना दूसरा आँख भी खोल देता है और मुझे लगा था ये काना है, कुछ कूल स्टोरी होगी इसके पीछे, जैसे कोई सोल्जर था और वॉर में लूज कर दिया अपनी आँख, और ये इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस की वजह से बैटल फील्ड के। पर ना, आँख को कुछ नहीं हुआ, बंदा जस्ट ट्रेन में विकलांग सीट के लिए कर रहा था ये नाटक। आँख खुलते ही ये बंदा जेली बन जाता है जिससे स्वॉर्ड आर पार जा सकती है और इसे कुछ होगा नहीं। और अब तक ये कब का ही समाधि में होता, पर इसने 3 बार बचने के लिए ये यूज किया था दोनों धप्पा के टाइम, और इससे काफी सेंस बना रहा है कैसे बचा वो। फिर वो पगलाने लग जाता है कि 3 बार यूज करना पड़ा उसे ये किसी के सामने। ट्रांसफॉर्म होता है और क्या ही सही दिखते हैं ब्लीच के एनिमेशंस, कलर्स देखो खाली। पर कलर्स कितने भी अच्छे हो, शक्ल इतनी घान कैसे हो गई? और शक्ल तो छोड़ो ही, बॉडी क्या है ये? ग्रास हॉपर, ड्रैगन फ्लाई, डिल्डो। फिर अगले सीन में क्योराकू में 2 होल हो गए रहते हैं और उसकी टोपी को क्यों तोड़ा? बंदा बस जेलस था कि उसकी टोपी क्योराकू जितनी कूल नहीं थी। फिर क्योराकू भागता रहता है जान बचा के और बैठता है तो इस बार की इंजरी सही में लग गई है बुरी वाली। मैं गंदा ही विश कर रहा था कि ये भी इल्यूजन हो, पर नहीं होता। फिर जस्ट उठ के कूदता है और वो बंदा बिल्डिंग को ही तोड़ देता है। फिर क्योराकू एक बिल्डिंग में चला जाता है बचने के लिए, बट सामने से आ जाता है वो चक्री बन के। और शक्ल देखो इसकी, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन को ड्रग्स के अवेयरनेस के लिए यूज करते हैं। इफ सबसे नहीं तो वन ऑफ द मोस्ट अगलीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ये। क्योराकू फिर हादो ओनो नानाजू हाची जांगेरिन कर देता है। पर ये करने के बाद भी अगले सीन में वो बैठा ही रहता है जमीन पे, ऐसे सब खत्म हो गया वाले पोज में, और स्क्रैच भी नहीं आया है इसे। एंड अब टाइम में जिसका सब वेट कर रहे थे, बंदा ब्लेड्स को आगे लाता है, बांका ही बोलता है, और जितने भी लोग हैं सबको नोटिस हो जाता है। इचिगो और ये बंदे की तो फट जाती है, पसीना ही पसीना हो गए दोनों। फिर वो कूल सी एनिमेशन होती है और ये बंदा भी नीचे आता है और पैर के यहाँ का खोलता है। और ये सीन देख के मुझे लगा था कि बीसी अब ये कहीं ऑक्टोपस तो नहीं, पर नहीं, बंदा जस्ट घोड़ा बन जाता है, या घोड़े और ऑक्टोपस का फ्यूजन भी बोल सकते हैं, जो ड्रैगन फ्लाई का रिश्तेदार हो। और फिर ये बंदे के फेस का क्लोजअप आता है एंड अब क्लियर हो गया, ये बंदा टकला था इसलिए क्योराकू की टोपी उड़ा रहा था, क्योंकि जल रही थी उसकी क्योराकू के लंबे स्मूथ क्लिनिक प्लस वाले बालों से। और क्योराकू पे कैमरा जाता है तो वो बस ऑरा के साथ खड़ा है वहाँ पोज में, दोनों ब्लेड्स के साथ। फिर एक घोड़ा ऊपर उड़ता है और 6 बीम फेंकता है, जिसके ब्लास्ट से ऑलमोस्ट आधा स्टेज टूटने लगता है। उसके बाद ही फिर से स्पीच देने लग जाता है, और ये बंदा सही में बहुत बकबक करता है स्मार्ट दिखने के लिए, पर उल्टा डम दिखता है ये उसकी वजह से। और बातों के बीच में ये खून टपकने लगता है, ऐसा लगा था कि क्योराकू को हुआ डैमेज, पर ये साइड में देखता है तो इसके ही किडनी के यहाँ छेद था और फटने लग जाती है इसकी गंदी वाली। क्योराकू धूल में खड़े रह के कूल सा बोलता है कि जो भी चोट मुझे लगी रहेगी वही सेम अब तुझे भी लगेगी, जस्ट मरेगा नहीं उससे तू पूरा। और मुंह देखो इसका, क्या फट रखी है बेचारे की, पूरे फाइट में एक ही बार हिट कर पाया और वो भी अब शेयर होंगी चोटें। फिर सेकंड एक्ट चालू करता है, उसमें बंदे के फेस पे छेद होने लग जाते हैं बहुत सारे। पहले अजीब सा था उसका मुंह, अभी पिंपल्स भी दे दिया उसे। उसके बाद बंदा आंख और नाक से खून फेंक देता है, क्योंकि मुंह नहीं था इस पे नॉर्मली थूकने के लिए। फिर क्योराकू उसे पानी के अंदर लेके चला जाता है और गिरता रहता है ये ऑक्टोपस नीचे, पर फिर फ्री होके ऊपर जाने की कोशिश करता है अपने पंखों से फड़फड़ा के। बेचारे की क्या हालत कर दी है क्योराकू ने। और इस पॉइंट पे जस्ट कंपैरिजन के लिए क्योराकू ऐसा दिख रहा है और ये ऐसा, तरस आ रहा है अब इसके लिए मुझे। पर फिर नोटिस करता है बंदा कि जितना वो तैर रहा है उतना दूर होते जा रहा है सरफेस उससे, और ये बात ही कर रहा होता है उससे। तब तक उसके पीछे से हाथ आते हैं और कैमरा क्लोज जाता है तो ओह हो। फिर ये लोग की बात होती है थोड़ी, फिर बाद में पता चलता है कि ये बंदी क्योराकू की स्वॉर्ड स्पिरिट है, और क्या लक्की है ये बंदा, इसे यहाँ ये बैडी मिली। वहीं अपने मेन कैरेक्टर को वो मुच्छड़ अंकल, और रेंजी को तो लिटरल गोरिल्ला सांप की पूंछ के साथ। फिर ये चिल्लाने लग जाता है और क्योराकू जस्ट अपने स्वॉर्ड के पास से लाइन सा बनाता है, ये रश करता है। क्योराकू वेवी सा लाइन बनाता है वो धुएं से, जैसे सुकुना आग से बनाया था। फिर एक रेड लाइन बनाता है, और क्या ही लंबा नेम था ये अटैक का, मेरे से तो सही से प्रोनाउंस भी नहीं होगा ये। और परफेक्ट उसके गले के यहाँ से काट देता है, और हाँ गला ही है वो, डबल चिन की वजह से दिख नहीं रहा है। और उसका मुंडी फूक के फूट जाता है और बाकी बॉडी बिल्डिंग के बीच की गली में गिर जाती है, और क्योराकू जस्ट ब्लैंकली देखता रहता है। पर फिर क्योराकू भी मुंह से खून थूक के गिरने लग जाता है, एंड उसके जैसे गली में पत्थरों के बीच में गिरने की जगह
ये बंदा इस नज़ारे में गिरता है, नज़र देखो खाली उसकी कहाँ है और मुंह कैसा बना रहा है। और फिर वो हाथ उठाती है और सीधा आँख पोक करने की कोशिश, और ये हाथ भी देख के अब सेक्सुअल सा ही लग रहा है। और जिगल फिजिक्स देखो वहाँ के, एक नॉर्मल हाथ हिलाने से ऐसा हिल रहा है जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, वैसे डालो ये फिजिक्स में भी बजट भर के। एंड फिर फाइट होनी चाहिए ओहाना और ओरिहिमे की, वो होगा पीक सिनेमा। और फाइट यहीं खत्म हो जाती है क्योराकू की। बाकी सब भी वीडियोस चेक कर लो चैनल पे, कुछ पसंद आ जाए क्या पता। मिलता हूँ मैं वहाँ। बाय।